स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है हमारी कि भी लाभ या हानि परसेंट तो दिया हो, आपको विक्रय मूल्य निकालना हो। पिछले क्वेश्चन में हमने हानि परसेंटेज निकाली, लाभ का परसेंटेज निकालना, दोनों ही चीज़ें हमने कॉस्ट प्राइस पर निकाली। अब हम लाभ या हानि परसेंट तो दिया होगा, आपको निकालना होगा, आपको क्या विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला याद करना है आपको, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई में 100 में रेट, ज़्यादा होगा तो प्लस कर देंगे, कम होगा तो माइनस, यानी कि लाभ होगा जोड़ देंगे, हानि होगी तो माइनस कर देंगे। डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 100। यानी फॉर्मूला याद कैसे करोगे, विक्रय मूल्य बराबर में क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस आर, यानी कि अगर आर ज़्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, सॉरी लाभ होगा तो, अगर हानि होगी तो माइनस। 100 प्लस आर बटे में 100 या 100 माइनस आर बटे में 100 इंटू में क्रय मूल्य। कब होगा ये, जब आपको विक्रय मूल्य निकालना होगा, लाभ या हानि आपको परसेंटेज में गिवन होगी। अब क्वेश्चन कर लेते हैं दो आप। क्रय मूल्य आपके पास 250 रुपये है, लाभ 20% है। देखो क्रय मूल्य भी गिवन है, लाभ परसेंटेज भी गिवन है। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना, अब बताया था आपको विक्रय मूल्य आपका है क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस माइनस आर बाय में 100। अब यहाँ लाभ हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ हानि होती तो क्या हो जाता है, फिर वो माइनस हो जाता है। 100 में 20 जोड़ो कितना आ जाएगा 120, और क्रय मूल्य कितना आपका 250, डिवाइड में कितना लगेगा आपका 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 की 12 से गुणा करो, आंसर आ जाएगा आपका 300 रुपये। तो स्टूडेंट्स जब भी विक्रय मूल्य निकालना हो आपको याद करना है कि लाभ 100 में प्लस होगा और हानि 100 में से माइनस होगी, और विक्रय मूल्य इक्वल टू में होगा क्रय मूल्य की मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट है क्रय मूल्य आपके पास है 3000 रुपये, हानि आपके पास 6%, तो क्या निकालना है आपको, उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला सेम रहेगा, वही क्रय मूल्य मल्टीपल में 100 प्लस माइनस, देखो यहाँ पर हानि हो रही है तो हानि क्या होगी आपकी माइनस होगी, तो माइनस 100 में से क्या माइनस कर दोगे आप 6 माइनस करोगे, बचेगा आपका 94। क्रय मूल्य है आपका 3000, अगर इसको आप कैंसिल करोगे 0000, 30 की 94 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 2820। एक क्वेश्चन से वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास क्रय मूल्य गिवन है 2000 रुपये, और जो लाभ परसेंटेज है वो गिवन है आपके पास 20%। निकालना क्या है आपको, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो फॉर्मूला क्या था विक्रय मूल्य का, भाई क्रय मूल्य लगा देंगे, फिर मल्टीपल में क्या कर देंगे 100 प्लस माइनस रेट बाय में 100। अब देखो क्रय मूल्य तो आपके पास 2000 रुपये हो गया, अब लाभ होगा तो प्लस होगा और हानि होगी तो माइनस होगी, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ये 2000 गुणा में 120 और बटे में 100, 0 0 0 0 कैंसिल, तो 20 की मल्टीप्लाई आप 120 से करोगे तो 12 दूनी 24 और 2 0 सेम के से 2400 रुपये आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप स्टूडेंट्स आपकी कि भी विक्रय मूल्य लाभ हानि परसेंट दिया हो, अब आपको क्रय मूल्य निकालना है। देखो अब आपको लाभ या हानि परसेंटेज भी गिवन होगी, विक्रय मूल्य भी गिवन होगा, अब आपको निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। तो सिंपल है, इस चीज़ को उठा के इस साइड लेके जाओगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 100 प्लस माइनस आर नीचे आ जाएगा। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, कोई दिक्कत ही नहीं कि विक्रय मूल्य आपको गिवन है तो विक्रय मूल्य निकालना है। ये चीज़ आपकी मल्टीपल में, इसको डिवाइड में लेके जाओ तो रिवर्स हो जाएगा, 100 पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा आपका 100 प्लस माइनस में आर। अगर भी लाभ होगा जोड़ देंगे और हानि होगी तो माइनस कर देंगे, वही बात आपने यहाँ पे करनी। देखो क्रय मूल्य निकाल रहे हैं हम, विक्रय मूल्य और मल्टीपल में 100 ऊपर आ गया, नीचे क्या 100 प्लस माइनस से आर यहाँ पर उसकी दर दे रखी होगी, परसेंटेज दे रखी होगी। देखो एक स्कूटर को 7500 रुपये में बेचने पर, देखो कोई चीज़ बेची गई है तो बेची गई तो क्या होगी, वो आपकी उस सोल्ड प्राइस होगी, और सोल्ड प्राइस क्या होता है, वे उसका विक्रय मूल्य होता है।
और 25% की हानि होगी। हानि होते आपको माइनस करना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य गुणा में 100/100 माइनस आर, यानी 100 सेम का सेम है, 100 में से 25 कितना बचेगा आपका 75, और 75 से 75 को कैंसिल करोगे 1, यानी कि 100 यहाँ पे हो गया और 100 यहाँ पे हो गया, 100 की गुणा करो, आंसर आ जाएगा आपका 10,000 रुपये। जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि भी अब आपको निकालना है क्रय मूल्य, तो फॉर्मूला आपका बनेगा विक्रय मूल्य मल्टीपल में 100 ऊपर, और अगर लाभ प्लस माइनस होगा तो वो चीज़ कहाँ लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ विक्रय मूल्य मान लिया हमने कि भी 3,000 रुपये है, और हमारे पास हानि हो रही है 70%। 70 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हानि है। 3,000 आपका सेम का सेम, 100 भी ऊपर सेम का सेम, 100 में 70 चले गए, कितना बचेगा आपके पास 30, और 0 से 0 कैंसिल, फिर 3 पे कैंसिल करो, क्या बचेगा आपका 100, और 100 की गुणा करो तो आंसर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स 10,000 रुपये। तो इस प्रकार से आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सारी चीज़ें आप स्टूडेंट्स सीख चुके हो बारी बारी से। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स आपकी कि भी एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं ₹1 प्रति कुर्सी के हिसाब से बेची। पहली वस्तु पर उसको इतने % लाभ हो गया और दूसरी वस्तु पर इतने % की हानि होगी, तो सौदे में कितने % लाभ या हानि हुई। दोबारा फिर देखो स्टूडेंट्स कि भी एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी, मान लिया ₹1 में उसने कुर्सी के हिसाब से बेच दी, और एक पर उसको लाभ हो गया X% और एक पर उसको हानि होगी, तो कुल पूरे सौदे के अंदर या उसको लाभ हुआ या हानि हुई, कितने % हुई। या ऐसा क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ कि भी उसमें सेम नहीं थी, अलग अलग थी कि भी ये चीज़ इतनी बढ़ जाए, ये इतनी घट जाए। अगर बढ़ेगी घटेगी तो ना 100 ट्रिक अपनाई थी, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाय में 100, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटे में 100। लेकिन यहाँ सेम % बढ़ा दी गई है और सेम % ही हमने घटा दी गई है। देखो ऐसे क्वेश्चनों में जब सेम % कोई चीज़ बढ़ेगी, सेम % कोई चीज़ घटेगी, तो हमेशा हानि ही होगी, कमी ही होगी, यानी हमेशा हानि या कमी होगी जब सेम % बढ़ाया जाएगा और सेम % आपका घटाया जाएगा। जैसे हानि % निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपका x इंटू एक्स, यानी कि x का स्क्वायर बाय में 100। सपोज करो आपके पास यहाँ 20% दे रखा है, 30% दे रखा है, तो आपको वस्तु के रेट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ जो % गिवन उसका स्केयर करके डिवाइड बाय 100 कर दो, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन याद रखना आपने कि भी सेम % बढ़ाना है और सेम % उसको घटाना, तभी ये 100 ट्रिक काम करेगी। क्या बनेगा फॉर्मूला स्टूडेंट्स, x स्क्वायर बाय में 100%, x स्क्वायर बाय में 100% का फॉर्मूला बनेगा। और आपको ये भी याद रखना है जब सेम % बढ़े घटेगा तो उस केस में हमेशा हमारी हानि ही होगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि भी मनोज ने 2 कुर्सियाँ खरीदी 720 रुपये प्रति हिसाब से। पहली कुर्सी में 20% का लाभ हो गया, अगली पे उसने 20% की हानि होगी, तो कितने % लाभ हानि हुई वो चीज़ आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। हानि % निकालोगे तो x का स्क्वायर बाय में 100, यानी 20 का स्क्वायर 400 हो गया, डबल 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया आपके पास 4% बच गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स इस हिसाब से। सपोज करो कि आपके पास जो x है वो 10% बढ़ा और अगले केस में 10% घटा, तो उस केस में लाभ इतना, हानि कितनी % में हुई वो चीज़ आपको निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका क्या था, x का स्क्वायर बाय में 100 और इंटू में क्या था स्टूडेंट % था। x आपका कितना हो गया भाई 10 का क्या करना आपको स्क्वायर और बाय में 100 इंटू में %। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 बाय 100,
यानी क्या आ जाएगा आंसर आपका 1%। और ऐसे क्वेश्चन में 1% हमेशा क्या हो स्टूडेंट्स, हानि हुई है, लाभ कभी नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब सेम रेट बढ़े और सेम रेट घटे, तो हमेशा हमेशा उस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या होगी, हानि होगी। तो सेम रेट से बढ़ना घटना याद करना आपको, उस केस में हानि परसेंटेज आपका फाइनल आंसर होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।